हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे कस्बे में रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश सरकारी नौकरी करता था और उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उसकी शादी सोनिया नाम की लड़की से हुई थी, जो खुद को बहुत मॉडर्न समझती थी। सोनिया को फैशन, मेकअप, मोबाइल और दिखावे से बड़ा प्यार था। सुबह उठते ही वो आईने के सामने बैठ जाती, कभी लिपस्टिक तो कभी नेल पेंट बदलती रहती। उसे घर के काम से बेहद चिढ़ थी। रमेश जब दफ्तर से थका हारा लौटा तो सोचता कि घर में गर्मा गर्म खाना मिलेगा, लेकिन वहां तो हाल ही अलग ही होता। कभी फ्रिज से निकला ठंडा पिज्जा सामने रख देती, तो कभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी से आया हुआ बर्गर। सोनिया गर्व से कहती, देखो रमेश, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अब इस जमाने में हाथ से रोटी बनाने वाली औरतें पिछड़ी हुई कहलाती हैं। रमेश मजबूरी में चुपचाप खा लेता, मगर उसके मन में कसक बनी रहती। अब उसी मोहल्ले में रमेश की पड़ोसन गुड्डी रहती। गुड्डी गरीब थी, उसके पति मजदूरी करते थे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ भी उसी पर था, लेकिन गुड्डी हर हाल में खुश रहती। सुबह होते ही झाड़ू पोछा, आंगन बहारना, बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी बनाना, फिर बचे हुए वक्त में दूसरों की मदद करना, यही उसका रोज का काम था। उसके चेहरे पर हमेशा सादगी और मुस्कान रहती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहते, गुड्डी भले गरीब है पर घर गृहस्थी ऐसे संभालती है जैसे बड़ी धनवान हो। एक दिन की बात है, रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया। सोनिया उस दिन एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी मेकअप किया और बोली, रमेश तुम दवा खा लो, मैं पार्टी से लौटकर देख लूंगी। वैसे भी मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर वो निकल गई। रमेश बिस्तर पर अकेला तड़पता रहा। इधर पड़ोसन में गुड्डी ने देखा कि रमेश के घर का दरवाजा बंद है और खिड़की से उसकी आवाज आ रही है। वो तुरंत अंदर गई और हाल देखा। उसने रमेश को पानी पिलाया, दवा दी और रसोई में जाकर हल्की खिचड़ी बना दी। फिर पूरी रात रमेश के सिर पर ठंडी पट्टी रखती रही। अगले दिन जब सोनिया लौटी तो देखा कि गुड्डी रमेश की देखभाल कर रही है। सोनिया को थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। रमेश के मन में मगर साफ हो गया कि असली अपनापन और परवाह दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी सोनिया की आदतों से परेशान रहने लगे। वह हर किसी से बस अपनी महंगी साड़ी, नए मोबाइल और इंस्टाग्राम लाइक्स की बातें करती, जबकि गुड्डी जरूरत पड़ने पर किसी के घर बच्चों को देख लेती, किसी के लिए सब्जी खरीद लाती, तो किसी बीमार की सेवा कर देती। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई। सोनिया तुरंत मोबाइल चार्ज करने की जगह ढूंढने लगी और चिल्लाने लगी, अरे इतनी गर्मी है, ये कैसे लोग हैं जो बिजली का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। वही गुड्डी ने सब बच्चों को अपने आंगन में इकट्ठा किया, ढेर सारी मोमबत्तियां जलाई और कहानी सुनाने लगी। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। उस पल पूरा मोहल्ला अंधेरे में भी खुश था और सबको समझ आया कि असली रोशनी दिलों से आती है, न कि सिर्फ बिजली के बल्ब से। रमेश ने उसी रात सोनिया से साफ कहा, सोनिया मुझे दिखावे वाली आधुनिकता नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो घर को घर बनाए, न कि सिर्फ मोबाइल और पार्टी में व्यस्त रहे। सोनिया पहले तो नाराज हुई, पर जब उसने देखा कि मोहल्ले में सब लोग गुड्डी की तारीफ कर रहे हैं तो उसके मन में शर्म आई। धीरे धीरे उसने भी बदलने की कोशिश शुरू की और गुड्डी से सीखने लगी कि घर को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे प्यार देना है और लोगों के साथ अपनापन कैसे रखना है। कहानी का संदेश, दिखावे वाली आधुनिकता से ज्यादा कीमती होती है सादगी और सच्चा अपनापन। गरीबी पड़ोसन गुड्डी ने साबित कर दिया कि असली आधुनिकता अच्छे व्यवहार और दिल की अच्छाई में है, न कि सिर्फ फैशन और दिखावे में। तो गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो